गुरु दिन करण गुरु आपा परंपरा सावनी बलिहारी गुरु अपनी मानस उनको देव क्यों करत न लतई हमारा इम्पोर्टेंट विषय चल रहा है कि ये जो पाउड दोहा के 220 दोहे हैं, इनका आपस में कुछ तालमेल है कि नहीं, इनका आपस में कुछ विषय से एक दूसरे से लिंक है कि नहीं। दो तरह के काव्य होते हैं, एक को कहते हैं प्रबंध काव्य और दूसरे को कहते हैं मुक्तक काव्य। साहित्य शास्त्र में काव्य दो तरह के बताए हैं। एक प्रबंध, थोड़ी थोड़ी स्टडी हो ना तो बड़ा आनंद आता है। काव्य शास्त्र अलग, सब हर विषय का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। काव्य शास्त्र मैं तो एमए किया है। तो काव्य शास्त्र क्या होता है, दो तरह के काव्य होते हैं, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य का मतलब है जो शुरू से आखिर तक अच्छी तरह बंधा हुआ है, उसे कहते हैं प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य क्या होता है, फुटकर पद जिनका एक दूसरे से कोई अलग अलग टाइम पर अलग अलग मूड में कवि ने लिखा है। जैसे दौलत विलास है, उसमें दौलत राम जी के 124 पद हैं, पर उन सब पदों का ऐसा नहीं है कि इसके बाद यही है, इसके बाद यही पढ़ना जरूरी। वो अपनी मस्ती में कभी कोई लिखे गए हैं। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं मुक्तक काव्य। बिहारी ने सत सही लिखी तो वो मुक्तक काव्य है। एक दोहा रोज सुनाता था जय सिंह जी को, और वो बाद में इकट्ठे हो गए 700, तो किताब बना दी। तो पाहुड़ दोहा प्रबंध काव्य है कि मुक्तक काव्य? कोई प्रश्न पूछे कि भाई ये क्या है, प्रबंध काव्य कहोगे तो फिर वो पूछेगा। प्रबंध काव्य दो तरह के होते हैं, एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। जैसे आदि पुराण है वो महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब होता है जिसमें पूरे जीवन का चित्रण होता है, और खंड काव्य होता है जिसमें पूरे जीवन का चित्रण नहीं होता, जीवन की एक घटना का चित्रण होता है। जैसे पद्म पुराण महाकाव्य है और अंजना का चरित्र खंड काव्य है। पद्म पुराण पूरी कहानी है, लेकिन एक घटना को ले लेना वो खंड काव्य होता है, पूरे को लेना महाकाव्य होता है। दोनों प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य ये दो तरह के होते हैं। तो फिर पूछा जाएगा कि ये महाकाव्य है कि खंड काव्य है, तब क्या उत्तर देंगे? और मुक्तक काव्य कहेंगे तो सब दोहे स्वतंत्र हैं, कभी कोई कभी कोई। तो दोनों बातें ठीक है। ये भी माना जा सकता है कि पाहुड़ दोहा मुक्तक काव्य है। मुनि राम सिंह एक संत थे, वन जंगल में रहने वाले, और अपने समय पर कभी कोई दोहा उन्होंने गाया, भक्तों ने उसे लिख लिया। जैसे कबीर की दोहावली, जैसे रहीम की दोहावली, ऐसा भी ये हो सकता है। लेकिन विद्वानों ने ऐसा कहा है कि प्रबंध काव्य केवल महाकाव्य या खंड काव्य हो ये जरूरी नहीं है, विचार काव्य भी प्रबंध काव्य होते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन।
जिसमें एक कथा हो। प्रबंध काव्य में एक कथा होना जरूरी है। प्रबंध काव्य में एक, जैसे छह ढाला क्या है? छह ढाला प्रबंध काव्य है। तो कोई कहता है कौन की कथा है उसमें, तो कह देते हैं जीव की कथा है। शुरू हुई ना काल अनंत निगोद मजार, और खत्म हुई रही है अनंत अनंत काल। तो इसको भी प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य का मतलब ये नहीं है जरूरी कि उसमें एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, ये जरूरी नहीं है। होता है जनरली, किसी भी प्रबंध काव्य में नायक नायिका होते हैं, लेकिन ये हो ये जरूरी नहीं है। समय सार क्या है? अब उसमें कौन सी कथा है? चलो छह ढाला में तो बता भी दी, लेकिन समय सार भी वास्तव में प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य का मतलब है एक विषय जो शुरू में उठाया है वो धीरे धीरे सने सने क्रम से आगे बढ़ता चला जा रहा हो, उसको कहते हैं प्रबंध काव्य। तो इसलिए प्रबंध काव्य वास्तव में दो तरह के हो गए, एक कथा काव्य, एक विचार काव्य। और फिर कथा काव्य दो तरह के हो गए, महाकाव्य और खंड काव्य। फिर बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, काव्य दो तरह के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। पहले दो भेद कर लो, काव्य दो तरह के, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, जिसमें शुरू से अंत तक एक बात एक बंधी हुई हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। और जिसमें आपस में कोई लिंक नहीं होता है, सब दो एक छंद स्वतंत्र होते हैं, तो उसको, जैसे मान लो मैंने कविताएं लिखी टाइम टू टाइम और एक कविता संकलन छपा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? मुक्तक। अलग अलग उनका एक दूसरी कविता से कोई संबंध नहीं है, तो वो मुक्तक काव्य। फिर जो प्रबंध काव्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कथा काव्य और एक विचार काव्य। दो तरह का आपस में संबद्धता होती है, एक तो कहानी की संबद्धता होती है, एक विचारों की संबद्धता होती है। तो पद्म पुराण, महापुराण, महावीर चरित, श्रीपाल चरित, श्रेणिक चरित, अंजना पवनंजय चरित, ये सब तो हैं कथा, जिनमें एक स्टोरी है। लेकिन समय सार ये ग्रंथ क्या है? ये विचार है, प्रबंध ही, मुक्तक नहीं है। समय सार की पहली गाथा से दूसरी का लिंक है, दूसरी से तीसरी का, तीसरी से लास्ट तक वो धारा आगे बढ़ती चली जा रही है, इसलिए वो प्रबंध काव्य है। तो पाहुड़ दोहा क्या है? अब मुद्दा आया, पाहुड़ दोहा क्या है? कोई पूछे तो मैंने बहुत माथा फोड़ी की और मैंने शुरू में लिखा कि ये भी हो सकता है कि ये मुक्तक काव्य। हर दोहे का आप कोई भी एक दोहा उठा के मिश्री की तरह चूस लो, कोई जरूरी थोड़ी है कि तुमने ये 32वां क्यों पढ़ा, 31वां तो तुमको पता ही नहीं है। वास्तव में इसके दोहों का ऐसा आनंद है कि कोई भी दोहा उठा के अकेला भी पढ़ोगे ना, तो थोड़े बहुत दोहे ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा पीछे के कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारे दोहों को पीछे के प्रसंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आनंद ले सकते हो। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुनि राम सिंह जैसे संत ने, हो सकता है सारी जिंदगी में कभी कोई दोहा, कभी कोई दोहा, कभी कोई दोहा, विहार करते करते 220 दोहे लिख दिए हों और बाद में उनके किसी भक्त ने इनको एक साथ इकट्ठा करके हमको दे दिया।
ये भी पॉसिबल है। और यदि ऐसा है तो ये मुक्तक काव्य हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सब क्रम से लिखे गए हो। ऐसा अब इस विषय अब तक देखो अपन साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ये एहसास मुझे भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जब ये बनाया 15 दिन से इसमें डूबा, तब मेरी समझ में आया कि ये भी एक समय सार की तरह प्रबंध काव्य है। इसमें भी एक विषय शुरू में उठाया है और वो विषय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया है। तो कैसे बढ़ा है, इसकी चर्चा करने के लिए मैंने ये 220 दोहों पर हेडिंग बनाए हैं और इनको संदर्भ से जोड़कर देखने की कोशिश की है। कल इतनी बात खास आई थी 110 दोहों के हेडिंग हमने पढ़ लिए थे। इतनी बात इम्पोर्टेंट थी कि किसी भी प्रबंध काव्य की तरह इसमें पहले मंगलाचरण है, और मंगलाचरण भी सोद्देश्य है। वो सोद्देश्य माने उद्देश्य से, उस विषय से संबंधित है। गुरु को नमस्कार किया है, गुरु का स्वरूप बतलाया है, और उसके बाद में किसी भी विचार काव्य में, किसी भी प्रबंध काव्य में पहले मंगलाचरण, फिर मूल विषय का टाइटल, उपस्थापन। तो पाउड दोहा में सबसे पहले मंगलाचरण किया, 1 और 2 दोहा में, और तीसरे दोहे में विषय रखा। तीसरे दोहे में विषय की प्रतिज्ञा, इसको कहते हैं मंगला। कहते हैं शास्त्र में 2 चीज होती है, एक मंगलाचरण और एक प्रतिज्ञा। तीसरे दोहे में उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि स्वाधीन सुख की प्राप्ति कराना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। गजब हो गया। मेरे इसके बाद में इसको पढ़ने में और सोने में सुहागा आ गया। पूरा पाहुड़ दोहा क्यों लिखा गया है? उन्होंने पहली गाथा में, तीसरी मतलब पहली विषय की पहली गाथा, तो उन्होंने कहा कि देखो स्वाधीन सुख ही सुख है, उसे प्राप्त करना ही धर्म है, और उसे प्राप्त कर लिया तो तुम धर्मात्मा, और उसे प्राप्त नहीं किया तो तुम बाकी कुछ भी किया हो, तुम धर्मात्मा नहीं। ये इन्होंने मुद्दा पकड़ा। पूरे पाहुड़ दोहा का क्या मुद्दा है? स्वाधीन सुख। फिर चौथे दोहे में कहा सुख तो होता ही स्वाधीन है, पराधीन तो सुख होता ही। पराधीन और सुख, तुम तो ऐसे कह रहे हो ठंडी आग ले आना थोड़ी सी। भाई सुख पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन। तो फिर उनको मुद्दा मिल गया कि जो तुम 5 इंद्री के विषयों में प्रवृत्ति करते हो, नाना प्रकार के देहादि में अनुरक्त रहते हो, नाना प्रकार के कर्मकृत भावों को अपना समझते हो, ये सब तुमको पराधीनता की ओर ले जाने वाले हैं। स्वाधीनता की सच्ची व्याख्या करने के लिए पाहुड़ दोहा लिखा है। स्वाधीनता माने क्या? वर्तमान में हम स्वाधीन हैं कि पराधीन? अरे आप लोगों को पता नहीं, सन 47 में अंग्रेज भाग गए थे। 15 अगस्त सन 47 से हम स्वाधीन हैं। क्या बात है? हाँ, और हम कई बार ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम
अच्छा अंग्रेज गए, वाह अब हम स्वाधीन। हम किसी भी चीज से, थोड़ी थोड़ी चीज से, मान लो कोई जिम्मेदारी, जैसे समझ लो कल मैं रिटायर हूँ तो मैं क्या कहूँगा, अब मैं स्वाधीन हूँ। इसका नाम स्वाधीनता है। हम किसी छोटी सी चीज को छोड़ करके हम समझ लेते कि हम स्वाधीन हो गए। मुनि राम सिंह पाउड दोहा में कहते हैं कि असली पराधीनता इंद्रियों की है। जो इंद्रिय विषयों के अधीन है वो पराधीन है। फिर कहते हैं कि जो मन के अधीन है वो पराधीन है। जो कर्मकृत भावों के अधीन है वो पराधीन। देखो मैं सेठ हूँ तो सेठ का आनंद किस पर है, पराधीन। आज 2 पैसा है, तू एक तिजोरी पे अकड़ रहा है, बैंक बैलेंस पकड़ रहा है, और वो बैंक बैलेंस निकल गया तो तेरी तो हवा निकल जाएगी फुटबॉल में से, फिर क्या होगा। इसलिए सब प्रकार के पराधीन सुख को त्याग कर आत्मा ज्ञानमय है, शुद्ध है, तुम उसको जानो, उसको अच्छी तरह पहचानो और उसमें ही मन को घोल कर मिला दो तो तुमको स्वाधीन सुख की प्राप्ति हो जाए। और ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे 6 डाला में आई। 6 डाला कहाँ से उठाई, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख। तो पाउड दो अभी यहीं से उठ रहा है। क्या आपको सुख चाहिए, तो सुख वो है जो स्वाधीन है। और स्वाधीन का मतलब सही से समझना, जरा जरा सा नहीं। जैसे समझ लो अपन किसी अपार्टमेंट में रहते हैं और सबका एक पानी का कनेक्शन है, हमने अलग कनेक्शन ले लिया सब, तो अब कहते अब हम स्वाधीन हो गए। जरा वो जब 4 फ्लैट वाले मिल करके पानी भोग रहे थे तो हम कहते थे अरे पराधीन है। और जरा हमने एमसीडी का कनेक्शन अलग क्या ले लिया, लेकिन ये नहीं पता कि पराधीन अभी भी हैं। अब एमसीडी के माने वो इतनी बढ़िया बात इसमें कही है तो मैं खुद सोचता था, लेकिन अब जब इसमें 15 दिन मैंने मेहनत की है और मैंने अपने हाथ से एक एक जब लिखे हैं तो मुझे इतना मेरा उपयोग निर्मल हुआ है और मुझे ये पाउड दुआ बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो इसलिए ये मुद्दा है कि तुम पराधीनता की ओर मत भागो, स्वाधीनता की जितनी ज़्यादा स्वाधीनता बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा सुख होगा। जितनी पराधीनता बढ़ाओगे, बिल्कुल व्याप्ति है, जितनी जितनी स्वाधीनता, मान लो 100 ग्राम स्वाधीन हुए, 10% स्वाधीन हुए तो सुख 10% है। 20% हो गए तो जितना % स्वाधीनता बढ़ेगी। और स्वाधीनता माने स्वयं, माने आत्मा ज्ञान स्वभावी। ये और याद रखना, स्वयं माने कुछ भी नहीं, स्वयं माने सबको मिला के, शरीर वरीर को मिला के, अपने पैसे वैसे को मिला मिलू करके कहते हो स्वयं। वो स्वयं नहीं है। स्वयं अकेला एक ज्ञानमय भाव स्वयं है और बाकी सारे कर्मकृत भाव भी पर है। उनके अधीन रहना भी पराधीन रहना है। तो ऐसा ये बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है। 110 दोहों तक का हमने लिंक और शीर्षक कल पढ़ा था। अब 111 से, हाँ बोलो बताओ। बहुत बढ़िया, निकालो ये किताब, पहला पेज, ये देखो पहला पेज। आप लोग ये सब किताब है ना, मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, सब पढ़ो इसको। देखो पेज नंबर 3 पर नीचे ही नीचे क्या लिखा है।
पेज नंबर 3, पाउड शब्द का क्या अर्थ है। और वो भी मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा, सब ग्रंथों के रेफरेंस दे रखे हैं कि पाउड शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिनमें से नंबर 1, 2, 3। पाउड शब्द का एक मीनिंग होता है अधिकार। पाउड माने कुंद कुंदाचार्य ने 84 पाउड लिखे। 84 पाउड लिखे माने 84 दर्शन पाउड माने दर्शन का अधिकार। अधिकार माने चैप्टर। तो पाउड का एक मीनिंग होता है चैप्टर, सब्जेक्ट। दूसरा होता है पाउड का उपहार, गिफ्ट, भेंट। पाउड माने भेंट। हमारे आचार्यों ने हमको भेंट दी। बताओ, छोटी सी कोई गिफ्ट देता है चमकीले से कागज में, तब हमको क्या आनंद आता है। और कोई ये हमारे आचार्यों ने, कल मेरे पास शिकागो से 2-3 लोग मिलने आए, और वो इसलिए मिलने आए, उन्होंने मेरे से कहा आप चाहे हमको 1 घंटा दे दो, लेकिन आप हमारे सामने से उठना नहीं। हम पानी नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे, आप सिर्फ हमको ज्ञान की बात बताना। ये वादा करके आए। बोले साहब अपनी बोतल साथ लेके आए। बोले आप बाद में हमने ज़बरदस्ती पिला दिया, वो अलग बात, लेकिन उन्होंने कहा हमको आपके यहाँ पानी नहीं पीना, आप कोई डिस्टर्ब नहीं होना, हमको 1 घंटा सिर्फ स्वाध्याय करना। बोले हम शिकागो से आए हैं और इसीलिए आए हैं कि आपका 1 घंटे हमको स्वाध्याय सुनना है। फिर 1.5 घंटा बैठे और हमने समय सार का स्वाध्याय किया। अब सुनो, फिर वो नियम लेके गए। उनकी पत्नी कहने लगी आप मुझे ऐसा नियम दे दो आज कि 1 महीने में 25 दिन मैं जरूर स्वाध्याय करूंगी, चाहे 2 मिनट करूँ। नियम ले। बोले मैं 5 दिन का डिस्काउंट रख रही हूँ, जिस दिन नहीं कर पाऊंगी, कोई काम आ जाए, तो मुझे 5 दिन की, जैसे गवर्नमेंट से छुट्टी ले लो, संडे अंडे होता है, तो ऐसे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी है, पर मैं हफ्ते में 6 दिन चाहे 2 मिनट करूं, पर स्वाध्याय करूंगी। नियम लेके गई है। और मैंने उनको एक बात कही। ये बात कैसे आई? मैंने उनसे कहा कि सुनो, ये समय सार में शुरू में क्या लिखा था, पहली गाथा में, ये समय सार सिद्ध शिला से आई हुई आमंत्रण पत्रिका है, और इस पर दीपक जी का नाम लिखा है, इस पर डॉक्टर साहब का नाम लिखा है, इस पर नरेश जी का, सुदेश जी का नाम, इस पर मेरा नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है? मेरा नाम। देखो, जैसे समझ लो मैं मेरी बेटी की शादी का कार्ड आपको भेजूं, तो आप क्या करते हो कि भाई कुछ ना कुछ, अरे शादी का कार्ड आया है बेटी का, उन्होंने भेजा है, आशीर्वाद दो। जाएंगे, नहीं जा पाए तो आशीर्वाद देंगे, फोन करेंगे, कुछ तो उसको टोटली इग्नोर नहीं मारोगे। किसी का भी कोई इनविटेशन आता है तो हम उसको कंप्लीट इग्नोर करते हैं? हम उस पर जरूर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। तो मैंने कहा ये सिद्ध शिला से सिद्ध भगवान ने हमको आमंत्रण पत्रिका भेजी है, बुलाया है हमको, वहाँ पार्टी होगी, अनंत आनंद की, अनंत चतुष्टय की पार्टी होगी, वो बुला रहे हैं हमको, उन्होंने ये भेजी है। अब हमने इसे इग्नोर कर रखा है। इस पर नाम लिखा है वीर सागर जैन, और मैंने क्या कर रखा है? इग्नोर कर रखा है। बोले इग्नोर मत करो। मैंने उनको कहा इसे इग्नोर मत करो, समय सार पता नहीं किस घड़ी में किनके भाग्य से लिखा गया, और लिखा गया जो तो लिखा गया। मुझे कभी कभी ये बहुत ताज्जुब होता है कि वो बच गया। अरे हमारे हजारों ग्रंथ नष्ट हो गए। हमारे पास में
2 लाख श्लोक प्रमाण गंधस्थी महाभाष्य था, नष्ट हो गया। हमारे पास में जबरदस्त अंतरिक्ष विज्ञान के, गणित के, ज्योतिष के, आयुर्वेद के ग्रंथ थे, मगर साहब 6-6 महीना होली जली। कदाचित उस होली में ये समय सार भी जल गया होता तो आज वो भाग्य से मिला है। ऐसे ऐसे मैंने फिर उसका सार समझाया पूरे का, तब जाके वो कहने लगे आज हमारी यात्रा सफल हुई। और ये बात समझ में आया, नियम लेके गए कि हम महीने में 5 दिन की छूट है ज़्यादा से ज़्यादा, पर हम रोज चाहे 2 मिनट करें पर स्वाध्याय जरूर से जरूर करेंगे। तो पाहुड़ माने भेंट, कितना बढ़िया मीनिंग है। पाहुड़ माने ये हमारे तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने हमको गिफ्ट दिया है। और तीसरा, पाहुड़ का तीसरा अर्थ, पाहुड़ माने प्रकृष्ट, अर्थात तीर्थंकरों द्वारा स्थापित या कथित। प्राभृत माने तीर्थंकर की वाणी, तीर्थंकर कथित। और सब ग्रंथ जिसको अपन समय सार बोल रहे हैं उसका ओरिजिनल नाम है समय पाहुड़। उसका मूल नाम क्या है? वो छामी समय पाहुड़, पाहुड़ है वो। सब 84 पाहुड़ लिखे, तो उसी तर्ज पर ये दोहा पाहुड़ है। दोहा शैली में तीर्थंकरों की वाणी है जो हमको उपहार में दी गई है। हाँ हाँ, जैसे हम शास्त्र लेके पढ़ते हैं तो वही स्वाध्याय माना जाएगा, या हम जैसे देखो इसमें मोबाइल में लगाते हैं, आराम से शुद्धि से बैठ के सुनते हैं। देखो जितनी क्वालिटी लाओगे उतना लाभ होगा। जैन धर्म बड़ा उदार है और मनाही किसी की नहीं है। शास्त्र में कोई जीव किसी भी तरह से धर्माराधना करे तो कर सकता है। सबकी किसकी पता नहीं क्या परिस्थिति है, ये वही जाने। कोई आदमी आईसीयू में पड़ा हो तो वो शास्त्र सुन सकता है कि नहीं? सुन सकता है। कोई नहीं, आप ये कल्पना करो कि कोई आदमी टॉयलेट में पड़ा है, प्राण निकलने वाले हैं, तो वो नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। लेकिन ये मजबूरियां अलग होती है। और कोई जानबूझ के ये सोच के छल ग्रहण करे, आलसी बने, तो उसको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ज़्यादा फायदा तब होगा जब आप बहुत अच्छी तरह, जितना हो सके उतनी शुद्धता के साथ, जितना हो सके उतने अच्छे ढंग से बैठो। बहुत बढ़िया अच्छे श्रुत पीठ पर जिनवाणी विराजमान करो, मंगलाचरण करो, साथ में कॉपी पेन रखो, पढ़ते जाओ, सोचते जाओ, शुद्ध रहो, हाथ पैर मुंह धो के बैठो। इसका आनंद अलग ही है। माने जो जितनी क्वालिटी से स्वाध्याय करे, आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तो हमको एकदम शुद्धि के साथ में स्वाध्याय करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी करो, जो टाइम आपको सूट करे, सुबह करो, शाम करो, पर शुद्धि से करो तो ज़्यादा लाभ होगा। और बाकी जिसकी जैसी परिस्थिति, जिसकी जैसी मजबूरी, वो वैसे कर ले। कौन से उसका शास्त्र का हमें, अब ये भी अपनी अपने ही ऊपर है। जैसे वही बात हो गई, मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ भरी है, फिर भी शुरुआत में जिसको 6 डाला समझ में आती हो, बहुत सरल ग्रंथ है। द्रव्य संग्रह बहुत सरल ग्रंथ है। पद्मनंदी पंचविंशति का बहुत सरल ग्रंथ है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा सबसे सरल ग्रंथ है आपका, और ये बहुत सरल है। आप इनसे किसी से भी अपनी शुरुआत करो, पर इतना याद रखो कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ।
स्वाध्याय का मतलब है मुझे स्वयं को पढ़ना, स्वाध्याय, स्वयं प्लस। देखो सब जगह लिखा है, कई शास्त्रों में लिखा है, प्रथम में प्रथम तो आत्मा को जानना चाहिए। 100 बात की एक बात है, धर्म करने के लिए सबसे पहला काम बताओ, पहले में पहला काम बताओ, पहले में पहले क्या करना चाहिए? धर्म करने के लिए, आत्मा का हित करने के लिए पहले में पहले क्या करना चाहिए? तो मैं आपको 100 गाथाएं और श्लोक बता सकता हूं जिनमें ये कुछ नहीं लिखा और क्या करना चाहिए। कोई खाने पीने की बात नहीं लिखी, कोई अगर मुझे आत्मा का हित करना हो तो पहले में पहले तो मुझे पैंट शर्ट पहनना छोड़ना चाहिए, वो कुर्ता पजामा दुपट्टा लगाना चाहिए। ये नहीं लिखा, ये लिखा है पहले में पहले, सबसे पहले तो आत्मज्ञान करना चाहिए। सबसे पहले आत्मा को जानो, उसके बाद कोई कहानी शुरू होगी। अच्छा पहले तो हमको शिखर जी जाना चाहिए ना, ये नहीं लिखा। किसी की आलोचना निंदा बुराई नहीं है, पहले तो हमको है ना रोज मंदिर आना शुरू करना चाहिए। आओ, मना नहीं है, ये हमारा खुलाचार है, जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शास्त्र आज्ञा क्या है, तीर्थंकरों की आज्ञा है, पहले में पहले। एक शेर पूछ रहा है मुझे क्या करना, तो उससे देखो, शेर हिरण को मार के खा रहा था, पेट में मांस पड़ा है, आधा मुंह में पड़ा है का टुकड़ा, और मुनिराज उसे क्या उपदेश दे रहे थे? ये नहीं कहा कि पहले जा कुल्ला करके आ, ये बोला जा कुल्ला तो करके आ, नहीं बोला। वहीं उसे आत्मा का ज्ञान करा दिया, और उसे आत्मा का ज्ञान अपन ने शुरू में चर्चा की है कि मिथ्यात्व गए बिना, मन शुद्धि हुए बिना, कटोरा साफ हुए बिना खीर डालोगे तो वो भी गंदी। इसलिए पहले में पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। आत्मज्ञान से सम्यक दर्शन होता है, आत्मज्ञान से धर्म की शुरुआत होती है। आत्मा को जाने बिना कोई कुछ भी करे तो वो ऐसा है, एक लिखे बिना कितनी बिंदी लगाएं, एक नहीं लिखा, और बिंदी कितनी लगाऊं कि ज्यादा पैसे आ जाएं। मैं चेक भर रहा हूं एक, और उसमें एक नहीं लिख रहा, 0 लिख रहा हूं, तो कितने 0 लिखूं कि मेरे को ज्यादा पैसे मिल जाए। चेक पर पहले में पहले, बिंदी बाद में लगाना, पहले में पहले तो एक लिखना चाहिए। और बिंदी अब तेरी जितनी शक्ति, एक लगाएगा तो भी फायदा, 2 लगाएगा 3 जितनी लगेगी उतना फायदा। लेकिन एक लिखे बिना बिंदी लगाएगा तो, मुझे तो ये बात बहुत गहरी गंभीर लग रही है, जो आपको आज जनरली धर्म सभाओं में सुनने नहीं मिलती है। जैन धर्म का पहला संदेश, अनंत तीर्थंकरों ने क्या कहा? कोई भी पूछे, हाथी भी पूछे, चिड़िया पूछे, तो जैन धर्म क्या कहता है? पहले अपने को पहचानो, सबसे पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, उसके बाद कहानी शुरू होगी। जो कुछ हो, सुख क्या दुख क्या, सारी बात तो तब समझ में आएगी। आत्मा ही नहीं जाना तो कैसे बात शुरू होगी? इसलिए अनंत तीर्थंकरों का प्रथम उपदेश है कि मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ, कोई भी कर्म कृत भाव मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो चल अचल प्रॉपर्टी है
वो तो मेरी है ही नहीं। लेकिन जो मैंने 6 उपसम ज्ञान, कल किसने पूछा था मति ज्ञान, आपने, मति ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी नहीं, कर्मकृत भाव है। जितने भी मति ज्ञान, जितने भी कर्मोदय से होने वाले भाव हैं, सब मेरी प्रॉपर्टी। शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। केवल चेतना, चेतना, ज्ञान चेतना, सदा काल इस ज्ञान चेतना का अनुभव करना, इसका नाम धर्म है। यहाँ से शुरू होती है, यहीं से स्वाधीन सुख मिलेगा। तो पाउड दोहा का मुद्दा है स्वाधीन सुख। देखो कोई पूछे पाउड दोहा का, जैसे हमारे आपके भी आता होगा, हमारे स्कूल में एक प्रश्न पूछते थे कि इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक होता तो क्या होता, ऐसे पूछते थे। इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक होता तो क्या होता, बच्चों से की इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते थे। ऐसे मैं पूछूं पाउड दोहा का यदि दूसरा नाम रखना हो तो क्या रखें? मान लो पाउड दोहा, मान लो मुनि राम सिंह हम उनके पास बैठे होते, हमें उनका निरंतर समागम मिल रहा होता और वो कहते अच्छा इस किताब का नाम लिख दो, तुम क्या टाइटल बना दो, तो क्या लिखते हैं? मान लो पाउड दोहा के अलावा सोचो इसका और क्या नाम हो सकता है। इस किताब का एक नाम हो सकता है स्वाधीन सुख। पाउंड दोहा का दूसरा टाइटल बड़ा सुंदर, पूरे 220 दोहों का जिस्ट आ गया एक ही शब्द में, स्वाधीन सुख। स्वाधीन सुख क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, पूरी थीसिस स्वाधीन सुख पर लिखी हुई है। इसलिए इसका दूसरा नाम हो सकता है स्वाधीन सुख। ठीक है, चलो पढ़ ले आगे थोड़ा से। चलो अब कोई बात नहीं, क्या चिंता करना, कहाँ भाग रहे हैं। चलो, सर्व विकल्पों का त्याग कर 111 का क्या टाइटल हो सकता है, क्या हेडिंग हो सकता है, क्या लिंक है? सर्व विकल्पों का त्याग कर अपने एक चैतन्य स्वरूप में रमण करने का नाम ही निर्मल ध्यान है। अब देखो स्वाधीन सुख का पल्ला एक भी दोहे में नहीं छूट रहा है। ये किसकी बात चल रही है? अब निशाना लगाओ, ये सारी बातें स्वाधीन सुख के खाते में जा रही है कि नहीं? वही जा रही है, बिल्कुल। विकल्प भी जीव को पराधीन बनाते हैं, बना उसे विकल्पों ने, इसलिए कह रहे सर्व विकल्पों का त्याग कर। ऐसा निर्मल आत्म ध्यान आज इस काल में भी करना संभव है। पुरुषार्थ करो। कुछ लोग ऐसा कहते पाए जाते हैं जो कम पुरुषार्थ वाले होते हैं, लापरवाही होते हैं, वो कहते हैं ओ भैया आत्मा को जानो, आत्मा को जानो बोले जा रहे हैं। ये आत्मा को जानना भला अपने कहाँ बस की है? अपने तो भैया दान कर लो, पूजा कर लो, इसमें ही कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं है। प्रथम तो आत्मा को जानो। आत्म ध्यान ना हो तब तक अपने मन को परमात्मा के गुणों का चिंतन मनन करने में लगाओ। आत्मा न दिखे तो अरिहंत को देखो, जो जान दी अरिहंतम। चेहरा देखो और चेहरा ना दिखे तो दर्पण देखो, एक ही बात है। कहा चेहरा देखो, बोले मुझे तो चेहरा दिख ही नहीं रहा, तो दर्पण देख। ऐसे ही ये कह रहे जानना आत्मा है और ना जान पाए तो इनको देखो आत्म ध्यान, ऐसा निर्मल आत्म ध्यान आज इस काल में भी करना संभव है। पुरुषार्थ करो। आत्म ध्यान न हो तब तक अपने मन को परमात्मा के गुणों के चिंतन मनन में लगाओ, वरना ये मन अन्यत्र बुरे स्थानों पर ले जाए। दो ही जगह है,
सती को 2 घर होते हैं, या तो पति का या पिता का, तीसरे घर ऐसे ही नहीं जाती है वो। ऐसे ही का साधक 2 घर में रहेगा, या आत्मा या परमात्मा। अपने मन रूपी ऊंट को संयम के मार्ग में लगाए रखो। कुछ समझ में ना आता हो तो ज्ञानियों से पूछ लिया करो। बहुत अच्छा दुआ है वो, संकोच मत करो। कितने लोग पूछने में शर्म करते हैं, पूछने में शर्म नहीं करना। साधना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उससे उत्तम फल भी प्राप्त होना चाहिए। सठ दर्शनों के विवादों में भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपने शत्रु बनकर अपना घोर अहित कर रहे हो। बहुत सुंदर दुआ है, अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। हमारा शत्रु कौन है इस विश्व में? हम ही हैं। ये गजब की बात है। यदि मन विषयों में जाने से नहीं रोका तो नरकों के दुख सहन करने पड़ेंगे। ये इंद्रिय विषय कभी भी तुझे सुख नहीं देंगे, घोर दुख ही देने वाले हैं। विषयों से दुख मिटेगा ऐसा तुझे लगता है, पर दुख मिटने की बजाय ऐसे बढ़ता है जैसे घी से आग। जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो अपने अशरीरी शुद्धात्मा के दर्शन कर ले। किसका जन्म सफल है? क्या गजब की बात लिखी है। उस दर्पण से क्या लाभ? देखो कितनी अच्छी कविता है। उस दर्पण से क्या लाभ जिसमें अपना प्रतिबिंब ना दिखे। हम दर्पण लाए, अपना चेहरा नहीं दिख रहा, तो उस ज्ञान का क्या करे जिसने आत्मा को नहीं जाना। जिसके 5 इंद्रियां और मन मर जाता है वही सच्चा मोक्ष मार्गी है। कोरी अक्षर विद्या से भी कुछ नहीं होता। अनक्षर आत्म विद्या प्राप्त करने पर ध्यान दो, उसी से मोक्ष मिलता है। सठ दर्शनों के विचार सर्वथा विपरीत नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति उन्हें स्यादवाद से सुलझा लेता है। वेद पुराण आदि पढ़ने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सिद्धि तो आत्मानंद से प्राप्त होती। आत्मा का तो पल्ला ही नहीं झूठ रहा है। सिद्धि या मुक्ति भी, और ये कितना बढ़िया है, सिद्धि या मुक्ति भी वास्तव में प्राप्त नहीं करनी है। आत्मा तो मुक्त ही है। कल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध करना नहीं है। जिसने स्वयं आत्म दर्शन किया हो वही दूसरों को मार्ग दिखा सकता है। अब इनको सबको 2 से मिला के पढ़ोगे तो और आनंद आएगा। शरीर को ही आत्मा मानने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। अपना परमात्मा अपने अंदर ही है, बाहर मत भटको। बाहर में पशुओं को संताप पहुंचाने से शांति नहीं मिलेगी, शांति तो आत्मा की सेवा करने से मिलेगी। हमें मित्र भी ऐसे ही व्यक्ति को बनाना चाहिए जो समस्त बाह्य विषयों से विरक्त हो। सुख तो सर्व विकल्पों का त्याग कर अपने में लीन होने से मिलता है। जो जीव विषय कसाय का त्याग कर जिनवर में मन लगाता है वह शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करता है। केवल बाह्य वेश धारण करने से कार्य सिद्धि नहीं होती, अंतर में चित्त शुद्धि होना अनिवार्य है। आत्मा की प्राप्ति करने वाला पुण्य को भी विसर्जित कर देता है। जन्म मरण से रहित वीतराग ही सच्चा देव है, अन्य कोई गंगा आदि देव नहीं है। दुनिया अज्ञान में डूबी पड़ी। 99% जीव तो मिथ्यात्व में घोर में डूबे हुए। उनको ये बात कैसे समझ में आए? जाने क्या क्या समझते हैं। जीव को मार के सोचते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा, बलि दे दी। तो जो इतनी दूर है वो आदमी कैसे ये बात समझे? अपना ज्ञानी ज्ञानी जीव पुण्य को भी नहीं चाहते हैं।
अपना आत्मा ही वास्तव में सेवा पूजा के योग्य है। कैसी, बिल्कुल जैसे कोई शंख में, जैसे गांव में ढोल पीटता था ना, सुनो सुनो सुनो, ऐसे सुना रहे। सदा सर्वत्र एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। यदि कभी क्रोधादि सताए तो भी तुरंत आत्मा का स्मरण करो, सब शांत हो जाएगा। बाह्य में जिनवर को भी ये जीव तभी तक नमस्कार करता है जब तक वह अपने अंदर स्थित परमात्मा को नहीं देखता। जब तक अंदर में आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी तब तक संकल्प विकल्प उठते ही। अतः आत्म स्वरूप की सिद्धि का पुरुषार्थ करो। दुनिया के लोग पागल कहें तो भी उनकी चिंता। ज्ञान भी अन्य कोई मत करो, मात्र एक आत्मज्ञान की प्राप्ति कर। देखो वही बात आ गई ना, पहले में पहले क्या करो, पहले में पहले ज्ञान भी आत्मज्ञान करो। आत्मा अपने देह में ही है। आत्मा को जानना सरल है कि कठिन है? एक दफे हमने पूछा था हमारे गुरु जी से कि ये कुछ कठिन लगता है, तो बोले 8 घंटे ऑफिस जाना, विदेश जाना, पैसे कमाना, यहाँ भागना वहाँ भागना, गाड़ी चलाना, पंचर हो जाए तो ठीक कराना, इंश्योरेंस का, ये सब तो सरल लगते हैं ना, यही लगता है कठिन। उनको कितना टाइम देते हो? मकान बनाना कठिन है कि सरल? पर सब बनाते। और आत्मा का हित बहुत सरल है, टाइम ही नहीं देते हो तो कैसे हो? मन शुद्ध किए बिना भी कुछ नहीं होगा, चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ो। बहुत से अज्ञानी जीव हिंसा में धर्म कहते हैं, पर ध्यान रहे धर्म दया रहित कभी नहीं होता। दुर्जन की संगति से बचना आवश्यक है। ज्ञानी जीव विषम परिस्थितियों में भी अपना ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ता है। हाँ, यदि वो स्वयं ही अपने स्वभाव से च्युत हो तो अज्ञानी बन जाता है। कोई किसी को अज्ञानी बना सकता, मुझे दुखी कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद चाहूं तो हो सकता हूं। जो अपने आत्म स्वभाव से बाहर आने से ही जीव की महादुर्दशा होती है, किंतु जो इस बात को महत्व नहीं देते हैं वे साधक स्वरूपानंद के मार्ग में आकर भी विषयानंद के मार्ग में भटक जाते हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में आके पाप का काम करे तो उनको डांट लगा। मुनि दीक्षा लेकर भी ऐसे जीव फिर से कुटुंबादी के चक्कर में पड़कर संसार में डूब जाते हैं। ऐसे जीव केवल बाह्य नग्नता पर ही गर्व करते हैं, अपने अंतर के मोह राग द्वेष पर ध्यान नहीं देते। ऐसे जीवों ने वास्तव में एक परिग्रह भी नहीं छोड़ा। अतः अपने मन को विपरीत दिशा में जाने से रोकना चाहिए, अन्यथा फिर अनंत संसार में गिरोगे। बड़े बड़े पंडित और संयमी भी महिलाओं के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गए। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, बहुत बढ़िया धर्म साधना चल रही होती है और किस रास्ते गाड़ी घूम जाती है। स्पर्शन और रसना इंद्री से विशेष सावधान रहना चाहिए। जो इनका स्वरूप नहीं जानते वे ही इनके चक्कर में फंसते हैं। इसी प्रकार साधक को हिंसा के कार्यों से भी बचकर रहना चाहिए। पेड़ पौधों तक की हिंसा से भी अपनी शक्ति अनुसार बचो। हिंसा बुरी चीज है। पेड़ पौधे पानी सबको अपने जैसा जीव समझकर उनकी हिंसा से दूर रहो। हे योगी, जिस भगवान के लिए तुम इन फूल फल पत्तियों को तोड़ते हो वो तो तुम खुद हो। कितनी बढ़िया है। बाहर में जितने भी देव देवालय हैं वे तो सब क्षणिक हैं।
तुमने आज तक बहुत तीर्थ किए, वहां शुद्धि करने के नाम पर बहुत पानी भी बहाया, पर अंतर शुद्धि कैसे हो कभी इसका विचार। हे योगी, तुमने बहुत तीर्थ किए, बहुत स्नान किया, पर इस मन को कैसे धोगे जो आंखों से मलिन हो रहा है। हे योगी, हे योगी माने कोई और की बात नहीं है, हमारी बात। हे योगी, जो अपने अंतर में विराजमान जन्म मरण से रहित परम देव में मन लगाता है, उसे ही उत्तम परलोक मिलता है। जो सदा अपने एक ज्ञान में आत्मा का वेदन करता है, उसकी महिमा तो देव भी नहीं कह सकते, वो स्वयं ही अनुभव करता है। कोई पूछना चाहे तो भी उसे वो समाधान। आत्मा के अनुभव का विषय ऐसा ही है, ये लिखा पूछा या कहा नहीं जा सकता, किंतु पुरुषार्थ करके स्वयं किया अवश्य जा सकता है। पुरुषार्थ करो, जिस दिन ये होगा उस दिन कुछ और ही दिवाली मनेगी। अतः अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करो, बाहर से उपयोग हटाकर अंतर की अमूर्तिक आवाज सुनो। बहुत खेद की बात है कि इतना काल बीत गया पर अभी तक तुम्हारी मन की भ्रांति ही नहीं मिटी और तुम ऐसे ही दिन पास कर रहे हो। अतः अपनी मन की भ्रांति मिटाओ और अपने अक्षय निरामय तत्व को पहचानो, तब तुम्हारा मन सहज अवस्था में आकर स्थिर हो जाएगा और सर्व विकार स्वयमेव नष्ट हो जाएंगे। अपने अक्षय निरामय तत्व को पहचान कर उसमें ही अपने मन को घोल कर मिला देने से आवागमन की बेल नष्ट हो जाती, तथा इसी विधि से एक दिन आठों कर्म नष्ट होकर सिद्धपुरी में प्रवेश हो जाता है। परंतु आश्चर्य है कि तुम इस परम कला को सीखने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे ही स्याही से लिखे अक्षरों को ही सीखने में अटके हो। मन को स्थिर करने की विधि इस परम कला को सीखने पर ही समझ में। जिसने मन को स्थिर करने की ये परम कला सीख ली, मैं उसका शिष्य हूँ। देखो आचार्य कह रहे, मन को वश में करना जिसने सीखा, मैं उसका शिष्य हूँ। मुझे तो पक्का निर्णय हो गया। कितनी बढ़िया लाइन है, देखो, कहीं भी कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, पर ये एक परम कला ही उपादेय है। परम कला कौन सी? आत्मानुभूति की, आत्मा में मन को लीन कर देने की। मुझे अब और किसी से कुछ भी नहीं पूछना। सारांश यही है कि मन का पूरी तरह विलीन हो जाना ही समाधि है। जिस दिन ये कार्य संपन्न होगा, उसी दिन अपने प्रिय के दर्शन होंगे, जीवन धन्य होगा। परंतु यह कार्य तीर्थों पर भ्रमण करने से नहीं होगा, आत्मा में ही आत्मा को ध्यान से होगा। अहो, कितनी बढ़िया लाइन, अहो तीर्थों पे भ्रमण करते समय भी ये शिवपद तुम्हारे साथ साथ भ्रमण करता रहा, पर तुम इसे देख नहीं सके। अपना यहाँ तक हुआ है, इसलिए इसको यहीं तक रोकते हैं, आगे का सस्पेंस खत्म नहीं करते। आगे के दो में क्या बात आने वाली है वो अभी इसमें मैंने लिखी जरूर है, लेकिन अभी आएगा। और एक बात ये है कि अब आज अपन ने इसको पढ़ लिया, तो अब चाहे आज आप इसे ले जा सकते हो और ले जाके दोनों से मिला के देखना। और आपको कहीं कोई करेक्शन नज़र आए ना, कुछ कमी, अभी मैं खुद ही इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, अभी और फाइनल करूँगा। तो कोई भी आपको कमी दिखे तो उसको बताना, कोई गलती छप गई, कुछ और जोड़ना घटाना लगे तो आप मुझे बताना। हाँ बोलो। इसमें आया है ना, आत्मज्ञान को सीखने की कला। हाँ, बस वो सीखाएंगे।
सर्वप्रथम तो वही सीखनी है, उसी के लिए ये चर्चा चल रही है। लगे रहो, करेंगे और चर्चा करेंगे। अभी समय हुआ ना, सबको आकुलता ना हो, इसलिए यहाँ पूरा करते हैं। करेंगे चर्चा और करेंगे। चलो।